हमारा जो हेरोइन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स, पहले हीरोइन पाइप से आती थी, क्लियर एंड कंसील मेथड से आती थी थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर, वो एकदम कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो विजिलेंट जवान जो बॉर्डर पे है और जो हमारी एंटी हेरोइन स्ट्रेटेजी है, तो अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू लैंड रूट एकदम इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो अभी जो भी हीरोइन आ रही है पंजाब बॉर्डर से, वो ड्रोन से आ रही है। और इस साल हमने अभी तक 137 ड्रोन्स जो है पकड़े हैं। पिछले पिछले साल मतलब 2023 में पूरे साल भर में 12 महीने में हमने 160 ड्रोन पकड़े थे, और अभी 7 महीने के अंतराल में ही हमने 137 ड्रोन पकड़े। और उसके साथ साथ हीरोइन का भी कैचेज जो है मोर देन 160 केजी ऑफ हीरोइन हमने पकड़ी है। तो ये जो है ये एक सोची समझी विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, उसके लिए हम जो है एक एंटी ड्रोन जो ड्रिल हमने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारे जवान करते हैं, उसके तहत जो भी ड्रोन आता है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग को रिकवर करते हैं और ड्रोन को भी रिकवर करते हैं। तो वो हमें अच्छे से फायदा हुआ है और उसके नंबर भी काफी बड़े हैं सीजर के। देखिए, ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है और उसको काउंटर करने के लिए हमें काउंटर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है। और हमारे पास अभी ड्रोन जो पाकिस्तान से आते हैं, रोग ड्रोन, उसको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी है। और उसके तहत हम ये जो है टेक्नोलॉजी ह्यूमन एफर्ट्स दोनों मिला के हम काम कर रहे हैं। और उसका फलस्वरूप यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ड्रोन गिरा के उसको सीज करके उसको रिकवर कर रहे हैं। और जो ड्रोन के साथ साथ जो डेप्थ में जो स्मगलर्स है, जो ड्रोन ड्रॉपिंग उठाने आते हैं और जो उसमें सम्मिलित है, उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। सर, शामिल कौन है? छोटे ड्रोन का जो है वो ज्यादा चलन। देखिए, ऐसा है कि जब ड्रोन बड़े ड्रोन से ये पहले स्मगलिंग करते थे, बड़े ड्रोन में पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होता था। 3 से 4 केजी का बड़ा बड़ा जो है ड्रोन ड्रॉपिंग आता था। पर बड़े ड्रोन का आवाज बहुत आता है, तो हम उसको तुरंत गिरा देते थे। तो उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया, अब वो छोटा ड्रोन भेजते हैं और उससे उसका आवाज भी नहीं आता है और दिखता भी नहीं है। बट हमने उसका भी, ये हमें पिछले अक्टूबर महीने में अक्टूबर 2023 में ध्यान में आया। और हम भी उसको स्टडी करके विदिन 15 डेज हमने उस पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। और उस स्ट्रेटेजी के तहत हम जो है, जो छोटे ड्रोन भी आते हैं उसका टाइमिंग स्टडी किया, उसका कितना हाइट तक उड़ते वो स्टडी किया, उसका डेप्थ तक कितना रेंज है वो स्टडी किया। उसके बाद हमने उसका काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया और उसके तहत हमने काफी मात्रा में छोटे ड्रोन को गिराया भी और उसको रिकवर भी किया है। अभी तक ये इनका जो प्रोजेक्ट है, जो डेप्थ में कैमरा लगाने का, ये अभी इट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फुल्ली। पर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये हमें बहुत डेप्थ में अच्छा इंटेलिजेंस देगा। और ये बीएसएफ के साथ बीएसएफ को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब जब ये इम्प्लीमेंट होगा पूरी तरह से, जब ये लग जाएंगे पूरी तरह से। हम लोकल पुलिस के साथ उसके कोऑर्डिनेशन में है। जैसे भी ये लग जाते हैं तो हम उसको पूरी तरह से यूज करेंगे। ये क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, तो डेडलाइन हमें पता नहीं। बट सर, आपकी फाइंडिंग्स क्या है? ये ड्रोन जो भेज रहे हैं, आईएसआई भेज रही है, रेंजर्स भेज रहे हैं, गैंगस्टर्स हैं और स्मगलर, इनमें से कौन? देखो, ये पूरे का पूरा नेक्सस है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाना, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द टैसिट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रूवल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज। सो ये जो है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हमें लगता है अभी तक।
एंड हमने जो ड्रोन एनालिसिस भी किया है, तो उससे भी हमें ये लगता है कि ये पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आ रहे हैं हेरोइन स्मगलिंग के लिए और आर्म्स ड्रॉपिंग के लिए, ये ज़्यादातर ये ध्यान में आ रहा है कि ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ अथॉरिटीज़ के साथ मिलके या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्मगलिंग ही हो सकती है। लॉन्च पैड्स कौन ये We have identified many launch pads after the drone analysis and ये हमारे लिए जब एनालिसिस करने के बाद उस लॉन्च पैड को हम सर्विलेंस में रखते हैं और उसी सर्विलेंस के थ्रू हमें काफी कामयाबी भी मिली है जो ड्रोन्स को गिराने की और पर्टिकुलरली उसके जो ड्रोन ड्रॉपिंग को कलेक्ट करने की। लॉन्च पैड्स आपको क्या लगता है आईएसआई के हैं कि रेंजर्स के हैं, तो उनके एरिया में से हो रहे हैं लॉन्च या कैसे? अगर आप उसका स्टडी करें तो ये जो लॉन्च पैड्स है ये जनरली इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ही है और नजदीक है और उनका जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके आसपास भी है, तो ये कंक्लूजन किया जा सकता है कि ये उनके अथॉरिटी के टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हो सकता है। ये ज्यादातर चाइनीज ड्रोन है, वो जो मैविक सीरीज के है और डीजे के जो है डीजे मैट्रिक्स के जो ड्रोन्स है वो उसी सीरीज के है। दे आर ऑल क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में कहीं गैंगस्टर्स का कोई नेक्सस है? पंजाब के गैंगस्टर का नेक्सस मिलता है और हमने, क्योंकि बीएसएफ इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बट बीएसएफ का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग है, तो हम जब भी कोई हेरोइन ड्रॉपिंग, ड्रोन ड्रॉपिंग या आर्म स्मगलिंग को पकड़ते हैं तो हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू उसको ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा था। तो इसमें हमें ये पता चला कि इसमें कुछ कई केसेस में ये स्नेक्सर्स भी है, स्मगलर्स भी है, गैंगस्टर्स भी है एंड ऐसे और केसेस है जिसमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ गैंगस्टर्स जो विदेश में है वो भी इस नेक्सस को एक्टिवेट करके उनके डायरेक्शन के थ्रू ये करवाया जाता है। तो ये हम सारे जो हमारे जो इंटेलिजेंस हमारे पास है तो हम टाइम टू टाइम सिस्टर एजेंसीज को और पंजाब पुलिस को, पंजाब इंटेलिजेंस को शेयर करते रहते हैं। सर जेएंडके में 2-3 महीने में 10 से ज्यादा हमले हुए, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी लखनऊ में और एक मीटिंग शायद और होने वाली है। तो अभी तक जो बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि पठानकोट में तो सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए गए, तो बीएसएफ में जो बॉर्डर एरिया है वहां पे जो सीसीटीवी जो अवेलेबल किए गए कि नहीं? देखिए ऐसा है कि पिछले 10 दिनों में जो टेररिस्ट रिलेटेड वारदातें जम्मू एरिया में हो रही है उसके चलते हमने जो हमारा जम्मू से लगता हुआ इलाका है जो गुरदासपुर सेक्टर का पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हमने भारी मात्रा में जो है मैन पावर बढ़ा दिया है। हमारे जवान उसकी पूरी तरह से सतर्क है। जो रिवराइन बॉर्डर्स है पर्टिकुलरली ऊच और रावी का जो बॉर्डर है उसमें पूरी तरह से हमने उसको अलर्ट तरीके से उसको मैन कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं कि हमारा पहले लीनियर डिप्लॉयमेंट था, अब हम जो है डेप्थ में भी हमारे नाके लगाए हैं और डेप्थ डोमिनेशन पॉइंट्स भी बनाए हैं पर्टिकुलरली पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमराज भी भारी मात्रा में वहां लगाए हैं और जो दोनों मतलब जो सीसीटीवी कैमराज है पर्टिकुलरली पीटीजेड रोटेटिंग कैमराज जो है वो वहाँ है जो सभी मूवमेंट्स बारीकी से कैप्चर करते हैं और उसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है हमारा सिस्टर एजेंसी के साथ, जो आर्मी के साथ, लोकल पुलिस के साथ, वो वहाँ रेगुलरली होता है और हम रेगुलरली वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा वहाँ रेगुलर स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं और एंटी टनलिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है
जो जम्मू से लगता है उसको उसके पूरी तरह से हमारा जो है अलर्टनेस है और हम पूरी तरह से उसको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर जो आपने बोला कि स्मॉलर ड्रोन्स दे आर यूज्ड तो उनकी हाइट कितनी होती है और उनकी कैपेसिटी कितनी ये जनरली उसका जो है वो 500 ग्राम्स का पेलोड होता है, जो पेप्सी की बोतल में आता है, उस टाइप के बॉटल्स में। और ये जनरली 400-500 मीटर पे ही हाइट आते हैं। ये जनरली डे टाइम में ये जनरली दे यूज टू फ्लाई, क्योंकि तो नॉइस इतना होता है कि उसका बहुत कम आवाज आता है, तो हमारे जवान सुनते नहीं है। बट हमने उसका जो है हमारे पास कुछ जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, तो उसके फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके हमने उस पे भी जो है काबू पाया है लगभग। सर आपने जो आप कह रहे हो कि अगर जो लॉन्च पैड्स है वो रेंजर्स के या आईटी के लोगों के पास में है तो आपने जो मीटिंग्स होती है टाइम टाइम पाकिस्तान रेंजर्स के साथ उसमें ये इशू फ्लैग देखो ऐसा है कि हमने हर जो संभव प्लेटफॉर्म है, चाहे वो प्रोटेस्ट नोट द्वारा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कंपनी कमांडर लेवल मीटिंग द्वारा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जो फोर्स हेडक्वार्टर को रिपोर्ट लेके जो फिर वो डिप्लोमेटिक चैनल वाला प्लेटफॉर्म, हर तरह के इसमें हमने उनको आगाह किया है, हमने उनको बताया है। जी जनरली दे आर ऑलवेज इन डिनायल मोड। सर विंटर सीजन को लेकर क्या कह रहे हैं क्योंकि 2 महीने में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा 2 डेज रहेंगे उसमें फिर किस तरीके से जो है वो रोक के लगाएंगे देखिए ऐसा है कि हमने अभी तो इस साल हमने पूरी लास्ट ईयर वी हैड वेरी डिवास्टेटिंग फ्लड, तो इस वक्त हमने पूरी फ्लड की मतलब मानसून सीजन की तैयारी की थी। बट इस वक्त ये जो रिवर सिस्टम है सतलज एंड रावी, ये दे आर अंडर कंट्रोल। तो इस वक्त जो हमारा डोमिनेशन है वो पूरी तरह से बरकरार है और पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल में है। और हमारा जो डिफेंस स्टोर है, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे जो उसमें कोई अताहत नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो हमारा अभी इंटीग्रेटेड जो है वो बॉर्डर डोमिनेशन है। अभी जब 2 महीने बाद जब अक्टूबर एंड से जब फॉग सेट हो जाता है, तो हमने हमारे पास अ, जो थर्मल इमेजिंग हमारे जो डिवाइसेस है, हम उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो सीसीटीवी कैमराज है उसको दिन में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो फॉग में जो फॉग का थिक फॉग का जो मिसयूज करके जो स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्मगलर को हमने ऑलरेडी मैप आउट किया हुआ है और हमें पता है कि कौन स्मगलर अंदर है, कौन स्मगलर बाहर है। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे स्मगलर की 74-75 स्मगलर का लिस्ट हमने पंजाब गवर्नमेंट को भेजा था। ये फॉग सीजन है और फॉग सीजन में ये विजिबिलिटी कम होने के कारण इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये ऑपरेशन करते हैं और उसका फॉग का फायदा लेके ड्रग स्मगलिंग करते हैं। तो इनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर फिट एनडीपीएस एक्ट किया जाए। तो ऐसे हमने ऑलरेडी मैप आउट किया है। तो हमारी स्ट्रेटेजी इज ऑलरेडी इन प्लेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विंटर्स एंड फॉगी सीजन। हम इस वक्त हमें उम्मीद है कि हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे हेरोइन स्मगलिंग पे इन दिस सीजन। आपके कितने एक्शन है जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में आप भी कितने में करोगे? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही बोला कि हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हम हमारे पास जो इंटेलिजेंस है हम उसको शेयर करते हैं। तो ये ऐसा नंबर देना ये तो पंजाब पुलिस ही बता दे, क्योंकि हम उनके साथ शेयर करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर एक आपने वेपन्स के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि वेपन्स आप लोगों ने खबर की है यहाँ से तो ये जानना चाहती हूँ कंट्री ऑरिजिन क्या था इसका और ज्यादातर इनमें से कौन से वेपन ये देखिए इनमें जो है हमारे पास इस साल जो है वेपन है हमारे पास टोटल दिस इज 28 बस 28 है। इसमें से ज्यादातर पिस्टल है और देयर आर 2-3 केसेस ऑफ एके। ये पिस्टल जो है ये ऐसा लगता है कि ये अ, पाकिस्तान से आए हुए जो पिस्टल्स है,
जो डुप्लीकेट टाइप जो होते हैं, पर ये सारे के सारे 9 mm एम्यूनिशन यूज करते हैं। ये ये ड्रोन की ड्रॉपिंग ही थी। ऑल दी वेपन्स का ड्रोन ड्रॉपिंग। ये हमने लॉन्चिंग पैड बना दिया है, हमने एनालिसिस कर लिया है। ये ज्यादातर जो है अमृतसर सेक्टर के अपोजिट और फिरोजपुर सेक्टर के अपोजिट जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसी से ऑपरेट होते हैं। सर, जो बांग्लादेश में अभी अनरेस्ट चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पंजाब पर जिस तरह से देखिए, जैसे बांग्लादेश में जो अनरेस्ट चल रहा है और तो जो हमारा ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न फ्रंटियर है, वो सारे सतर्क है। पर एज अ प्रिवेंटिव मेजर हमने भी पूरी तरह से हमारा अलर्टनेस जारी किया हुआ है। और अभी क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, तो कल से हमारा ऑफ अलर्ट पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे शुरू हो जाएगा और हम पूरी तरह से वहाँ मुस्तैद है। और ऐसा कोई गतिविधि जो रिलेटेड टू दी अनरेस्ट इन बांग्लादेश अभी तक हमें दिखाई नहीं दी। सर, इंडिपेंडेंस से लेके कोई स्पेसिफिक प्लानिंग आपकी कि अपने लास्ट टॉपिक पे ऑल द प्लान व्हाई एनीथिंग स्पेशल नहीं, डिस्प्ले में डिस्प्ले में जो हमारे वही है, एक तो आप अटारी की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब अटारी में या दिल्ली में अच्छा, ये तो महिला कॉन्टिजेंट्स होंगे, हमारे डॉग शो होंगे, हमारे हॉर्सेस और कैमल कॉन्टिजेंट्स डिस्प्ले करेंगे। तो ये अटारी में अटारी में तो डॉग शो होंगे हमारे, और बैंड परफॉर्म करेगा। सर, एक तो ये जो आपने कहा 6 मंथ की होती है, ये तो लाट की है। तो इससे पहला जो 6 मंथ थे, वहाँ से ये रिकवरी क्या रहा है कि काम है उसका? हेरोइन की हाँ, हेरोइन की टोटल रिकवरी पिछले साल से कम है, क्योंकि पिछले साल जो है वो कुछ जो बॉर्डर से आई थी, मतलब लैंड रूट से आई थी, तो क्लियर एंड कंसील मेथड, पाइप मेथड से भी कुछ मिली थी। तो इस वक्त जो है हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि लैंड रूट से कोई आए ना। तो ये जितनी भी आई है 160 केजी, ये सारी की सारी मोस्ट ऑफ दिस ये इससे है, ड्रोन से आई हुई है। नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो लोग पीछे पकड़े जाते हैं उसका हम इंट्रोगेशन करते हैं। तो किसी ने ये नहीं बोला है कि ये जो हीरोइन आई है ये लैंड रूट से है। काफी स्मगलर्स ने बोला कि ये हीरोइन पकड़ी गई है और ये ड्रोन से आई है। नहीं, ये जनरली ड्रोन से, अभी तो इस साल तो ड्रोन से ही आई है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ उनके अटेम्प्ट सफल भी हो जाते होंगे और वो एंटर कर जाती होगी इंडियन टेरिटरी जो पकड़ने नहीं आ पाते। ऐसे भी होते होंगे केस। नहीं, देखो ऐसा है ना कि जो पहले पिछले साल सीसीटीवी कैमरास कम थे। अब सीसीटीवी कैमरा इस साल में जो है वो फिरोजपुर सेक्टर, अबोर सेक्टर भी कवर हो गया है। तो जब ये सर्विलेंस नहीं था तो ये सफल हो जाते थे, पर इस साल वो सफल नहीं हो पा रहे। तो जनरली वही बता रहा हूँ मैं आपको कि लैंड रूट से जो हाँ, ये क्योंकि कैमरा में दिख जाएगा ना। तो फिर ये जो पंजाब पुलिस ने रिकवरी कर रही है पाकिस्तान से, ये उसका इंट्रोगेशन बोल जब करते हैं तो यही बोलते हैं कि वो ड्रोन से आया है, क्योंकि बहुत बहुत सारे ड्रोन मिस हो जाते हैं। हाँ, ड्रोन मिस हो जाते हैं बहुत। यस, बहुत सारे ड्रोन मिस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ड्रोन बहुत ऊपर से उड़ते हैं। जैसे देखिए, कुछ जो बड़े ड्रोन रहते हैं जो 1 किलोमीटर के ऊपर से उड़ते हैं 1000 मीटर से, तो उसका तो आवाज आता ही नहीं हमें। तो बहुत सारे ड्रोन हो सकता है मिस हो जाते हैं। सर, लोकल कम्युनिटीज के साथ एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से कि इनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए क्या-क्या बीएसएफ एफर्ट्स कर रहे हैं? लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है बीएसएफ का? अच्छा, नहीं, देखिए है कि हम लोगों ने कम्युनिटी एंगेजमेंट और लोकल बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ हम सब
हमेशा संपर्क में रहते हैं। हम लोग जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के अलावा भी सिविक एक्शन प्रोग्राम के अलावा भी इनको टाइम टू टाइम इनसे मिलते हैं। लगभग सारे बीओपीज में, बॉर्डर आउटपोस्ट में महीने में एक बार सारे गांव के लोग जाके उनको मिलते हैं। और इसके अलावा जो जो स्कूल के बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं उनको हम अपने ग्राउंड और स्पोर्ट्स जो बॉर्डर आउटपोस्ट पे है उनको अवेलेबल कर देते हैं। इसके अलावा कुछ कई जगह हमने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया है, जहाँ जहाँ हम जैसे गुरदासपुर का जो हमारा वो है एमटी सेक्शन है, मोटर व्हीकल सेक्शन है, वहाँ हमने मोटर मैकेनिक का ट्रेनिंग दिया है। और कुछ लड़कों को वो जो टाटा मोटर्स का वहाँ जो लोकल वर्कशॉप है वहाँ नौकरी भी मिली है। हमने अभी एक नए इनिशिएटिव के अंतर्गत जो माधवपुर का हमारा कैंपस है और जो हुसैनीवाला का कैंपस है वहाँ मोबाइल रिपेयर का जो है हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो अपने गांव में जाके शॉप खोल सके। इसके अलावा जो फिरोजपुर सेक्टर में जो अमरकोट में जो है वहाँ हमें लोगों से वो आए थे कि ये लड़कों को आईलेट्स पढ़ना है और आईलेट्स की तैयारी करनी है, तो हमने आईलेट्स के क्लासेस भी चलाए हैं और उसमें करीब हमारे 50 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और उसमें 3-4 बच्चों ने अच्छा एग्जाम देके अच्छे नंबर भी आया है। तो ये जो है हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट चलता है। इसके अलावा जो जो बच्चे दौड़ते हैं वो हमारे जो जवान हैं उनको दौड़ने में ट्रेन करते हैं। और आपको ये बताते वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पिछला जो मैराथन हुआ था उसमें करीब 500 यूथ फ्रॉम बॉर्डर, मतलब हर बीओपी से जो है बच्चों को लाया गया था और करीब 500 बच्चे जो है उस मैराथन में दौड़े। 2 लड़कियां 42 किलोमीटर भी दौड़ी है और हाफ मैराथन भी काफी दौड़े और 10 किलोमीटर भी काफी दौड़े। तो हमारा उनके साथ लाइजन है। इसके अलावा जो वीडीसीज है, वीडीसीज को हमने पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन फ्लो है हमारे पास अभी वीडीसीज द्वारा और लोकल जो है गांव के लोगों द्वारा। सर अगर बात की जाए जैसे आतंकी जेएनयू में घुस जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन फेंसिंग नहीं है, हमारे पंजाब की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फेंसिंग है क्योंकि पठानकोट जो काफी नजदीक है माधोपुर जैसे आपने बताया है कि हिमाचल बॉर्डर है और जेएनयू बॉर्डर है, आज भी कुछ संदिग्ध देखे गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे फेंसिंग वाली जगह से तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जो जंगली रास्ते हैं क्या वहां से रोकने के लिए कुछ बीएसएफ ने किया है? नहीं, देखिए ऐसे जंगली रास्ते, मतलब वो रास्ता कैसे भी हो वो तो फेंसिंग तो ही है और कुछ नदी नाले हैं, तो हमने हमने पूरी तरह से उसको पैक किया है। और जैसे भी कुछ पहाड़ी से आने की कोशिश करते हैं तो हम स्पॉट करके उसको तुरंत चैलेंज कर देते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक जो पाकिस्तानी इंट्रूडर है वो 13 अगस्त के रात को वो जो कमलजीत बीओपी है हमारी गुरदासपुर में, वो इंडोलिडिंग टेरेन है, ऊपर पहाड़ी से आने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे जवान ने उसको स्पॉट किया था रात को 2 बजे और उसको रोकने के लिए कहा, नहीं रोका, उसने गोली मार दी। तो ये बिल्कुल ये जो है हमारे सतर्क रहते हैं जवान और 24/7 जो है वो निगरानी में रहते हैं। ये पठानकोट में 7 लोग जो हैं वो बार-बार नजर आ रहे हैं, किसी गांव में घुसे हुए हैं, वहां से निकलाते हैं लोगों का खाना चुरा के ले जाते हैं। इसके ऊपर बीएसएफ ने काम किया कि ये हमारा बॉर्डर के साथ लगता है वहां से, क्या ये हो सकता है कि एसओटी जो है आईएसआई उसके अपनी या कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन है? देखिए जब भी ऐसे हमें खबर मिलती है तो हम डेप्थ मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, पंजाब पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। पर ये अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसा कोई है नहीं कि ये बहुत बार तो ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ये वेरीफाई भी नहीं हो पाई है। तो इसके ऊपर भी बीएसएफ काम करती है, जब भी हमें पता चलता है तो हम जाते हैं। एक आपने कहा कि सर आईलेट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें क्या क्या है कि आपने इंस्ट्रक्टर्स हायर किए हैं? एक्चुअली हमने 2 इंस्ट्रक्टर लोकल इसे हायर किए थे। एक 2 जो हमारे जो जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी उनको ट्रेन करवाया। तो ये क्लासेस जो है हमने 103 बटालियन का जो एरिया है अमरकोट में
वहाँ वहाँ idea behind this work? एक्चुअली गांव के लोग आए थे हमारे पास, बच्चे आए थे कि सर बोले कि हमें स्पोर्ट्स तो ठीक है, मतलब हम किट बांटते थे जाते हैं, बोले सर अगर कुछ हमें करा सकते हैं तो हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर जाके आईएलटीएस की ट्रेनिंग ले, तो अगर आप कुछ पढ़ा पाएंगे या कुछ करा पाएंगे तो हम आपको करा देंगे। तो जो सिविक एक्शन में जो फंड मिलता है हमें, हमने वो 2 टीचर को हायर करने में उसको यूज़ करके करीब 40 से 50 बच्चों को हमने ट्रेन करवाया। उसमें साइज़ेबल लड़कियाँ हैं और 3 लड़कियाँ पास भी हो गई। अच्छा, एक जो सर इंडियन करेंसी एंड पाक करेंसी एंड पीडी करेंसी को बरामद की गई है, वो ढूंढ रही नहीं, नहीं, ये जो लोग पकड़ते हैं हम, उनके पास सर्च के बाद जो होती है वो करते हैं। या फिर पाकिस्तान जो लोग आते हैं इंडिया से, जो पकड़े जाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान से आते हैं, वो उनके सर्च में जो आती है वो करेंसी है। नहीं, फेक करेंसी का एक केस था पिछले साल, अभी इस साल फेक करेंसी का कोई केस नहीं है हमारे पास। आईएस वाला थोड़ा सा अटका लगता है, मतलब बेसिकली लाइक फोर्सेस जो है वो बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि वे लोग No, it is not that. It is not that. The spirit is to engage them in a gainful activity. The spirit is नहीं देखो ऐसा, it is not that. Spirit is to engage them in a gainful activity, to drive them away from the drug and drug smuggling. तो उनका इंटरेस्ट देख के हमने किया. It is not like इंग्लिश कम्युनिकेशन एनहांस करी वेल एंड गुड, बट आईएस को थोड़ा सा ठीक लग रहा है. it's a skill. Basically, it's a skill. We are giving them a skill to go to the world and prove themselves. Members of respected media, to please come over for to participate in the Independence Day celebration on 15th of August at Atari. Or DG BSF will be the chief guest, and we have a cultural display from BSF side there. Thank you.